हर घर में कुकिंग का काम डेली बेसिस पर हो रहा होता है। इसके लिए तो कोई छुट्टी ही नहीं, चाहे वर्किंग वूमेन हो या हाउसवाइफ, काम तो करना ही है। तो क्यों ना उस काम को थोड़ा-सा ऐसे आसान बना लिया जाए और थोड़ी-सी अक्ल इस्तेमाल कर ली जाए, तो उसके लिए हमारे काम भी आसान हो जाते हैं और हमारा टाइम भी सेव हो जाता है। तो चलिए जी, आज की वीडियो में इसी तरह की कुछ हैबिट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आइज़ा होम मेकर। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जो मीट लिया है ना, ये हमेशा जो है फ्रीज़र में फ्रीज़ हो जाता है और फिर निकलता नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर हमें जल्दी हो या फिर आपने इस तरह से करना हो कि इसको फ़ौरन से पिघाल के आपने खाना बनाना है और ये वॉश नहीं हुआ हुआ, तो फिर आपने लाज़मी सी बात है, इसको खोलना ही पड़ता है। तो इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ नमक। थोड़ा-सा आप जो है इसके ऊपर सॉल्ट डाल दें और इसको फिर पानी में भिगो दें। जितना ये 1 से डेढ़ घंटे में घुलने वाला होगा ना, उतना ये समझ लें आधे घंटे में आपके पास खुलकर रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तरीका है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं तो यही यूज़ करती हूँ और इससे बहुत ही जल्दी से ये बोटियाँ अलग-अलग हो जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, मुश्किल से इसको 25 मिनट्स हुए हैं और ये बिल्कुल जो है घुल चुका है। अच्छा, ये देखें, इस तरह से जो भी हमारे पास कटर होता है और इस तरह से हम जब भी इसको निकाल रहे होते हैं ना, तो ये आगे पीछे जो हमारा लहसुन जो है वो फँस जाता है और बिल्कुल इतना ज़्यादा तो ज़ाया ही हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये देखें, मैं एक रैप वो ले रही हूँ, प्लास्टिक का कोई भी बैग ले लें या फिर कोई शॉपर ले लें, आप उसके ऊपर चढ़ा दें। और चढ़ाने के बाद मैं जब इसके ऊपर से करूँगी ना, तो आप यकीन नहीं करेंगे, ये अंदर से आपका बिल्कुल भी गंदा भी नहीं होगा और दूसरी चीज़, सारा आपका ऊपर ही रहेगा। तो ये आपके सामने मैं बिल्कुल करके दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं, मैं हाथ पर भी लेके दिखाती हूँ आपको। और जब इस तरह से आप इसको करेंगे ना, तो ये फ़ौरन से निकल जाएगा। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आजकल बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ शेयर करूँ। तो ये देखें, ये और पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा नहीं होगा, ये फट जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये वाक़ई में बहुत ही अच्छा हैक है, तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और ये बिल्कुल देखें साफ़-सुथरा है, इसमें बिल्कुल भी नहीं फँसा है। तो उसके बाद नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। इसे आप टिप समझ लें या फिर मेरी हैबिट समझ लें, डेली मैं इस तरह से ही पराठे बनाती हूँ। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त सा पराठे बनाने का तरीका बताऊँगी, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान में हमें जल्दी होती है कि सहरी में कहीं टाइम ज़्यादा ना हो जाए, तो हम फटाफट से जो है सहरी बना लें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, फिर अज़ान हो जाती है, तो फिर उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले से पहले ही हम फ़ारिग हो जाएँ। तो यहाँ देखें, पराठे के इतना फ़ास्टली बनाने का मैं आपको तरीका बताऊँगी कि जब भी हम बहुत ज़्यादा लोग होते हैं या फैमिली मेम्बर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर हमें अलग-अलग सबके पराठे बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए पेड़े भी बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये देखें, मैंने क्या किया, इस तरह से मैं रोटियाँ बेल-बेल के ना एक साइड पर रखती रहूँगी। मेरी थोड़ी-सी जगह कम है, यहाँ पर स्पेस इतना नहीं है, तो इसलिए मैंने इस तरह से जो है इसको फ़ोल्ड करके रख दिया है। आपने जितनी भी बेलनी है, एक के ऊपर एक आप साइड पर रखते रहें। मेरे किचन में बिल्कुल जगह नहीं है, ठीक है? ये हैक आप कह लें या फिर मेरी हैबिट समझ लें, लेकिन ये आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इतना स्पीड में ये बनते हैं पराठे कि आपको अलग-अलग से पेड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है, अलग-अलग से जो है इसको मोड़-मोड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही फ़ास्टली बनेंगे। मैं सिर्फ़ आपको दिखाती हूँ किस तरह से। तीनों को रोटियों को आपने एक साथ बेल लेना है। आपके पास 10 पराठे भी बनाने हो, तो आप 10 एक साथ इस तरह से बेल के और लास्ट वाले पराठे पर आपने इस तरह से ऑयल लगाना है या फिर घी, आप जो भी यूज़ करते हो। मैं इस टाइम पे ऑयल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि घी मेरा ख़त्म हुआ हुआ था। तो यहाँ देखें, इसके बाद फिर दूसरी रोटी जो हमने बेल के रखी हुई थी, वो इसके ऊपर रखेंगे हम। उसके बाद फिर इसके ऊपर ऑयल लगा दें। फटाफट से आपने जल्दी-जल्दी एक के ऊपर एक रखते जानी है और ये लगाते रहना है। अलग-अलग से कोई पेड़े नहीं बनाने पड़ेंगे आपको और ये पराठे भी इतने ज़बरदस्त बनेंगे कि अभी मैं आपको फुल जो है इसको सेक के भी दिखाऊँगी कि कितना फूला हुआ और कैसा बना है। तो देखिए, मैं 3 पराठे बना रही थी, तो मैंने तीनों पेड़ों को रख लिया है इस तरह से। अगर आप 3 के लिए 4 पेड़े भी बना के रखेंगे, तो भी आपके लिए अच्छा होगा कि बल आपके ज़्यादा आ जाएँगे। और अगर ज़्यादा पराठे बनाने हैं, तो आप एक साथ इसी तरह से रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर लास्ट वाले पर भी हमने इसी तरह से लगा देना है ऑयल और उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा आटा डस्ट कर दिया है और फिर इसको मैं कर लूँगी रोल। देखिए, सिर्फ़ एक ही बार हमने इसको रोल करना है, अलग-अलग से आपने पेड़ों को रोल नहीं करना। सिंपल आपके सामने मैं बिल्कुल एक-एक चीज़ करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमने इसको रोल कर लेना है और ये बहुत ही एक मोटा-सा रोल बन चुका है, ठीक है? अब हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे, जितने भी हमें पेड़े हमने बनाने थे। जैसे कि मैंने 3 पराठे बनाए थे, तो मैं 3 ही निशान लगा लूँगी। और इसकी भी एक ट्रिक है, अभी मैं आपको बताती हूँ।
तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और कोई भी टिप और हैबिट्स आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो ये देखें, फ़र्स्ट वाला मैं इस तरह से ही प्रेस करके दिखाऊंगी कि आप इजीली ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये एक पेड़ आपका रेडी हो चुका है, ठीक है। लेकिन इस तरह से ना थोड़ा सा शेप आगे पीछे हो सकता है जिनको प्रैक्टिस नहीं होती, तो ये आप दो इस तरह से इसके छोटे छोटे करके भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। ये देखें, और इसके बल भी ज़्यादा आएंगे, 3 लेयर्स भी हो चुकी हैं साइड से, और अंदर भी इसके अंदर बल ही बल हैं। और इसको भी मैं इसी तरह से करके आपको दिखाऊंगी, तो ये ज़्यादा इजी वे में हो जाता है। तो ज़रूर इसको हैक को ट्राई किया करें इस तरह की, और आपके फटाफट से देखें कितनी जल्दी पेड़े बन चुके हैं सारे। और अब मैं इसको सेक कर दिखाती हूँ कि ये कितना ही मतलब सॉफ्ट और अंदर से कितना अच्छा पराठा बना है। ये बिल्कुल भी सूखा हुआ नहीं बना। तो ये देखिए, मैंने इसी को फ़ौरन से जो है चला दिया है, और बस ये हमने थोड़ा थोड़ा सेक लिया, और इसके ऊपर अब मैं ऑयल डाल दूँगी। ऑयल आप यूज़ करें या फिर घी, जो भी आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें कितना ये फूला हुआ बन रहा है। अब मैं इसको मोड़ूंगी तो ये फ़ौरन से फूलना। अच्छा, ये देख सकते हैं आप ये कैसे फूला है। और सबसे ज़्यादा मतलब कि अगर पराठा फूलना शुरू हो जाता है ना, और पराठा अगर फूलता है ऑयल डालने के बाद, तो समझे वो बहुत बेहतरीन पराठा बना है। तो ये चीज़ आपने ख़ुद भी गौर की होगी कभी। अगर आपका बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा सा पराठा बनेगा, फूला हुआ नहीं होगा बिल्कुल भी, चाहे पतला हो या मोटा हो, अगर वो इस तरह से फूल जाता है ना पतला पराठा भी, तो भी आपका समझ लें बेहतरीन पराठा बना है। और ये इतना अंदर से खस्ता और सॉफ्ट है कि बस। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अच्छा, ये देखिए, ये क्या होता है कि जब भी हमारे घर में ऐसा होता है ना कि हम लोग सफ़रा बिछा लेते हैं, और फिर उसके बाद जब भी कोई चीज़ हम बाहर से मंगवाते हैं या फिर ऑर्डर करके मंगवाते हैं, तो वो जो इसके कंटेनर्स होते हैं, तो फिर इनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन मैं ऐसा क्या करती हूँ कि जो सफ़रा होता है उसी के ऊपर ही मैं सारी पहले तो हड्डियाँ वगैरह इसके अंदर डाल देती हूँ। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं हैबिट्स सबके अंदर होनी चाहिए, मैं ये कहती हूँ। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग किचन में रख देते हैं, या कभी ऐसा होता है कि हम वहीं पे छोड़ देते हैं, तो फिर उससे जो है गंद बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दूसरी चीज़, जब छोटे किचन हो तो फिर तो बड़ी ही प्रॉब्लम हो जाती है इन चीज़ों के अंदर ना। तो ये जो नीचे के इसके कंटेनर होते हैं ना, मैं हमेशा इसी के अंदर ही हाथ के हाथ सफ़रे के साथ ही पूरा लपेट के एक साथ रख देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक हमारी तरफ ना कैट भी आती है बहुत ज़्यादा, तो वो फिर अंदर आ जाती है, और अगर उसको ऐसी खुशबू आ जाए कि हड्डियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, तो फिर तो वो पूरे किचन को बिखेर के ही चली जाती है। तो कोशिश किया करें इस तरह से कर लिया करें। ये फ़ौरन से जो भी चीज़ आप खाएं घर पे, अगर आपने बनाई है या बाहर से कुछ ऑर्डर किया है, तो उसको फ़ौरन से पहले ना आप एक ही जगह पे जो हमारा सफ़रा होता है फेंकने वाला, उसी के अंदर आप सारी हड्डियाँ वगैरह डाल के उसको एक ही बार में लपेट के फिर फेंक दिया करें। तो ये मेरी एक डेली हैबिट्स में से एक ये भी हैबिट है। और दूसरी मैं आपके इस चीज़ में ही शेयर कर देती हूँ, इस तरह की जो शॉपर होते हैं ना फटे हुए, तो इसको मैं क्या करती हूँ, इस तरह के ना फूड डिलीवरी बॉक्सेस के ऊपर चढ़ा देती हूँ। क्योंकि इस टाइम पर ये होता है कि डेली जो हम बेसिस पर काम कर रहे होते हैं ना, तो सारा दिन के अंदर जितने भी कचरा वगैरह जमा होता है, तो वो मैं इसके अंदर डालती रहती हूँ। और फिर जब रात में मैं सोने के लिए जाती हूँ बर्तन वगैरह वॉश करके, उस टाइम पे मैं इस शॉपर को निकाल के फेंक देती हूँ, और सुबह सुबह फिर से मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पर ये होता है कि हमें बार बार झुक झुक के डस्टबिन में कचरा नहीं डालना पड़ता, मीन्स के गीला कचरा। बड़ा वैसा कचरा तो हम डस्टबिन में ही डालते हैं नीचे, लेकिन जो गीला कचरा होता है, जैसे कि अभी हम पत्ती वगैरह निकालते हैं, तो वो मैं इस बॉक्स के अंदर ही डालती रहती हूँ। ऊपर शॉपर भी होता है, तो हमारा बॉक्स भी इतना गंदा नहीं होता, और फिर शॉपर में फ़ौरन से उतार के इसको फेंक देती हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ एक मेरी हैबिट ये भी है कि इसके ऊपर मैं ना एक वो बिछा लेती हूँ आगे वाली साइड पर, कि जब भी हम वॉश कर रहे होते हैं ना बर्तन, तो फिर जो इसके साथ पानी आ रहा होता है वो सारा हमारे कपड़ों पर लगता है। तो ये जब आगे होता है ना इस तरह के कोई टॉवल या फिर कोई भी ऐसा मोटा सा कपड़ा हो किचन की, तो वो इस जगह पे लगाते हैं ना, तो इससे पानी नहीं आता बिल्कुल भी, और आपके कपड़े वगैरह भी गंदे नहीं होते। तो जी, आ जाते हैं अपने मेन और सबसे लास्ट वाली टिप के ऊपर, जो कि आपने थंबनेल पर भी पढ़ लिया होगा कि आज के बाद आपको बर्तन धोना अज़ाब नहीं सवाब लगेगा। वो क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये देखें आप, बर्तन धोने के क्या होता है कि हम खुद उसको छोड़ रहे होते हैं, खुद टाइम लगाते हैं, तो हमारे बर्तन इतने जमा हो जाते हैं, और फिर हमें अज़ाब लग रहे होते हैं। लेकिन अब मैं आज आपको जिस तरह से मैं बताने वाली हूँ, उम्मीद है कि आज के बाद आपको बर्तन धोने में बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, मसला नहीं होगा कि हमें इतने इतने बर्तन धोने हैं या कुछ करना है। तो सबसे पहली चीज़, कुछ टिप्स आप आज़मा लेंगे ना, और उस चीज़ को अगर आप फ़ॉलो करेंगे, तो उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग ये हैबिट्स मेरी पसंद आएंगी, और आपको शायद इससे कुछ हेल्प मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं ना, वो हम सोचते हैं, जो कप्स हो गए, ग्लास हो गए, मग हो गए,
मीन्स कि इस टाइप के जो बर्तन होते हैं वो आप सबसे पहले तो करना ये चाहिए कि बिल्कुल ख़ाली कर लेना चाहिए हमें ना। बर्तन के जो सिंक होता है उसको बिल्कुल ख़ाली कर लें, जितना भी कचरा वगैरह है। उसके बाद सबसे छोटे बर्तन आप सबसे पहले स्टार्ट करें धोना, ठीक है? क्योंकि बड़े-बड़े बर्तन हम धो लेते हैं ना, तो छोटे बर्तन धोना बड़ा ही बुरा लग रहा होता है। तो क्या करें कि और तरीका भी सबसे पहला ये होना चाहिए कि जो ग्लास होते हैं, मग होते हैं, वो सबसे पहले धोएँ, क्योंकि जो हमारी साफ़ी या फिर आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, स्पंज हो गया, कोई भी चीज़ है, तो वो साफ़ सुथरा होता है उस टाइम पे, क्योंकि हम वॉश करके रखा हुआ होता है। और जब हम गंदे बर्तन धो लेते हैं, मीन्स के सालन वगैरह के इस तरह के जो बर्तन हम धोते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसमें स्मेल सी आ जाती है, और फिर वही ग्लास और मग में स्मेल आ जाती है। जब हम चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, तो कितनी स्मेल आ रही होती है, और अगर वही चीज़ किसी मेहमान के सामने आ जाए तो फिर वो बड़ा ही एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि सबसे पहले ग्लास, मग्स और कप्स हमने सबसे पहले वॉश करने होते हैं। तो आप वो सबसे पहले वॉश करें। उसके बाद जितने भी स्पून्स हैं, उसके बाद आप स्पून वॉश करें, ठीक है? फिर उसके बाद जितनी भी छोटी-छोटी सी प्यालियाँ वगैरह होती हैं, हमारे छोटे से बाउल्स होते हैं या बड़े बाउल्स हैं, वो आप वॉश कर लें। मीन्स कि इस तरतीब से अगर आप वॉश करेंगे ना, तो आपको बर्तन धोने में भी मज़ा आएगा और आपको बर्तन धोना अज़ाब नहीं लगेगा। क्योंकि मेन चीज़ होती है, ज़्यादातर ऐसा क्या होता है कि लोग कचरा भरा हुआ होता है और बस बर्तन धोने खड़े हो जाते हैं। मीन्स कि कचरा साइड पे फेंकते जाते हैं और बर्तन धोने शुरू हो जाते हैं। तो उससे और अजीब मतलब कि एक फ़ीलिंग आ रही होती है कि यार बर्तन धोने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता, बस चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी भाग जाएँ अंदर। तो जब आप ये सारे मेहनत वाले और शुरू में ऐसे बेसिक से काम कर लेंगे ना, तो आपको ये काम बहुत ही आसान लगेगा और आप फटाफट से काम कर लेंगे। तो मैं इस तरह से मैं भी करती हूँ। पहले मुझे भी बड़ा बुरा लगता था, पहले मैं इसी तरह करती थी कि बस जो हाथ में आया वो मैंने पहले धो डाला। लेकिन जब आहिस्ता-आहिस्ता इंसान थोड़ा शऊर आता है और हर चीज़ को जब ज़िम्मेदारी होती है अपनी, तो फिर इंसान को वो हो जाता है। वरना शादी से पहले मैं बिल्कुल भी बर्तन नहीं धोती थी अपनी। मुझे शादी से पहले बर्तन धोने का शौक़ ही नहीं था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मैं सच से बताऊँ तो मैं सिर्फ़ कुकिंग करती थी और सारा किचन फैला के बाहर आ जाती थी। लेकिन ख़ैर फिर आहिस्ता-आहिस्ता हर बात की इंसान को समझ आती है कि नहीं ये काम भी हमें करना है। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम सारी चीज़ें सीख ही जाते हैं। तो जी आज का व्लॉग और आज की टिप्स यहीं तक। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू हो तो लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। और साथ-साथ मैं आपको आज बता दूँ कि जिन-जिनके नेम्स लेने थे, आज मैं आपके साथ उनके स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी अपने पोस्ट पर। तो ज़रूर आप लोगों ने वहाँ जाके कम्युनिटी पोस्ट पर देखना है किन-किन लोगों के किन-किन के कमेंट्स अच्छे आए थे। उन सब के कमेंट के मैं पोस्ट शेयर करूँगी। तो उनके चैनल्स को भी लाज़मी आप लोग सब्सक्राइब करें, फ़ॉलो करें और शेयर करें, और उनकी वीडियोज़ को फुल वॉच करें। जिन-जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किए अच्छे-अच्छे, इस वीडियो के नीचे जिसके आएँगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या फिर कल की पोस्ट में भी शेयर करूँ। तो जी अपनी ख़ास दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।